पाकिस्तान को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शमूलियत की दावा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक कर दी। शब बारात कोताहियों पर इस्तग़फ़ार और तज़किया नफ्स का मौका फराहम करती है। अल्लाह सुब्हान व तआला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर, अपोजिशन अरकान गैर हाजिर। नए आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने कमाल संभाल ली। चाको चौबंद दस्ते की सलामी, आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। राव अब्दुल करीम की अफसरान से मुलाकात। और ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में शॉपिंग सेंटर आग लगने से जलकर राख। फायर फाइटर्स की टीम्स कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग को मजीद फैलने से रोक सकी। मुल्क में अब नौमार और माशी सूरत हाल निहायत खराब होती जा रही है। हालात ठीक करने के लिए नौजवानों ने बाग दौड़ संभालनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यंग लीडर्स कन्वेंशन से खिताब। 3 साल आईजी पंजाब रहने वाले डॉक्टर उस्मान अनवर को DGFIA तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस सर्विस के अब्दुल करीम पंजाब पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर DGFIA रफत मुख्तार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान ने पंजाब पुलिस में नए मयार कायम किए। अवाम जल्द FIA को बदलता देखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डॉक्टर उस्मान को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में मसनूई ज़हानत को निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक रवा साल मार्च से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 6ठी से 12वीं जमात तक निसाब में शामिल किया जाएगा। 35 से 50% निसाब AI से मुताल्लिक़ पढ़ाया जाएगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। इस्तग़ासा के गवाहान की कल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तलबी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी की तामील। पुलिस ने मार्बल फैक्ट्री नाका पर अदालती वारंट की तामील करवाई। शहरी को हिरासत में रखने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर मुकदमे का मुद्दई तलब। वकील दरख्वास्त गुजार की ज़ेर हिरासत मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने का हुक्म देने की इस्तिदा। हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ नैब इन एक्शन। 1,15,587 मुतासरीन के 180 अरब रुपए बमा मुनाफा वापस करा दिए। DG ऑपरेशन नैब की तस्दीक। कानून के ताबे रहकर काम करेंगे। जराइम पेशा अफराद खुद को कानून के हवाले कर दें। CCD चीफ सुहेल जफर चट्ठा की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के गटर के घट्टन चोरी न करने की अपील। वारदात करने वालों को सख्त सजा की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे के तमाम सरकारी और खुद मुख्तार अस्पतालों को अलर्ट जारी। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और ज़िला दफातर में फायर सेफ्टी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद में फायर सेफ्टी के हवाले से संगीन सूरत हाल सामने आई। जिले के 45 थानों में फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में बड़े हादसे का खदशा। लाहौर के तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स साइट्स नो गो एरिया करार दे दी गई। प्रोजेक्ट साइट्स मुकम्मल कवर करने और फौरी लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। सिर्फ मुताल्लिक़ अफराद के दाखिले की इजाज़त। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत होने वाले वासा के तरक्याती काम बसंत के दौरान रोक दिए जाएं। MD वासा की ब्रीफिंग।
मेयर कराची ने मुरम्मती काम मुकम्मल होने पर तैमूरिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी कई सालों से ज़बूहाली का शिकार थी। सिंध हुकूमत के ताउन से लाइब्रेरीज की बहाली अवामी सहूलियात की बेहतरीन मिसाल है। जिला बस्ती में लाइब्रेरीज की बहाली से तलबा और अवाम को जदीद तालीमी सहूलियात मुयस्सर होंगी। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बराह रास्त अफगानिस्तान से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अमरीकी जरीदे यूरेशिया ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि तालिबान के दावे काबिल एतमाद नहीं। भारत बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। शवाहिद से लगता है कि हर दहशतगर्द को लाखों के हथियार दिए गए। दहशतगर्दों से नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शंस बरामद। कोयटा में हजाम की दुकान में दम घुटने से 2 अफराद जाँ बहक, मालिक बेहोश, 3 अफराद सर्दी के बाइस दुकान में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेज रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मद वफ़ की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शहदा पर फूल की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मद वफ़ ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की और दो तरफा बहरी ताउन और खित्ते की समुद्री सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहरी दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। ट्रंप के सामने मोदी का सरेंडर। भारत रूस की बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अमेरिकी मसनूआत पर भारत में टैरिफ खत्म। अमेरिका $500 अरब मसनूआत फरोख्त करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की मोदी से टेलीफोनिक बातचीत। भारत पर टैरिफ कम करके 18% करने का ऐलान। पाक भारत सीज फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी ट्रंप ने किया। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मुआहदे से भारतीय किसानों की कमर टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। मुआहदे पर कौम को एतमाद में लेने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को स्टीव विटकॉफ के ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरान के साथ बातचीत जारी है। मामला तय पा गया तो बेहतर होगा, डील तय न हुई तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर की तेहरान को तनबीह। रूस यूक्रेन जंगबंदी से मुताल्लिक़ जल्द अच्छी खबर की नवीद भी सुना दी। We have ships heading to Iran right now, big ones. Right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. If we can't, probably bad things would happen. ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुल्क में हालिया फसादात को अमरीका और इसराइल की साजिश करार दे दिया और वाज़ेह किया कि साजिश को ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर शोरिश को नाकाम बना दिया। मनसूबा बंदी बैरून मुल्क में हुई, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फसादियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। बरतानिया ने 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदियां इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों में मुलव्वस होने पर आयद की गई। पाबंदियों का शिकार अफराद की असासें मुंजमद और वो बरतानिया का सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला चैलेंज। शहरी हकूक़ की तंजीमों के ग्रुप ने न्यूयॉर्क की अदालत में महकमा खारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ये पॉलिसी इमिग्रेशन कवानीन की दिहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से वीज़ा पॉलिसी रोकने का हुक्म जारी करने की अपील। इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। अमेरिका में बर्फानी तूफान और खून जमा देने वाली सर्दी से अमवात 110 तक पहुंच गईं। सबसे ज्यादा तेज हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। मुख्तलिफ रियासतों के 15 करोड़ अफराद के लिए नया अलर्ट जारी।
T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो में मौजूद खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी टीम कल वार्म अप मैच में आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। सुल्तान सुल्तान की बोली में 6 गिरोहों की दिलचस्पी 5 को अहल करार दिया गया। PSL की जानिब से नीलामी का तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। और लॉस एंजलिस में 68वीं ग्रैमी अवार्ड की तकरीब, गुलकार और मौसीकारों ने कहकशां लिखे।